वीर रक्षा के अनूठे नियम। नंबर 1, पवित्र संकल्प। संकल्प उन विचारों का नाम है जिसमें पूर्ण विश्वास भरा हो। परमात्मा विश्वास में होता है, यह बात हमें कभी ना भूलनी चाहिए। यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि आज मैं 4 बजे उठूंगा, तो निश्चय ही जानो कि उस मनुष्य की आंखें 4 बजे अवश्य खुल जाती हैं। आलस्य वश यदि वह फिर से सो जाए तो दूसरी बात है। सामान्य विचारों में यदि यह शक्ति है तो श्रद्धा या दृश्य भावपूर्ण विचारों में कितनी प्रचंड शक्ति होती होगी, इसका आप ही अनुमान कर सकते हैं। एक मनुष्य गर्मी के दिनों में धूप से अत्यंत व्याकुल हो गया था। दूरी पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वैसे वह भागता हुआ वहां गया। पेड़ की शीतल छाया से उसे बहुत ही सुख मिला। वहां था कल्प वृक्ष। मनुष्य ने सोचा, यहाँ पीने के लिए ठंडा जल होता तो क्या ही आनंद होता। ऐसा सोचते ही उनके बगल में सुंदर शीतल झरना निर्मित हुआ। उस पर दृष्टि जाते ही बोल उठा, अरे वाह, यहाँ तो झरना मौजूद है। थोड़ा पानी पीकर क्या ही ठंडा और मीठा जल है। यदि इस समय पास में कुछ मेवा हो तो क्या ही आनंद हो। यह सोचते ही वहाँ पर तत्काल मेवा से भरा हुआ एक सुंदर पात्र निर्माण हुआ। उसे देखते ही उसने सोचा, यहाँ क्या चमत्कार है। मालूम होता है यहाँ पर कुछ शैतान का खेल है। ऐसा सोचते ही उसे वहाँ पर इधर उधर चारों ओर नाचते कूदने की डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने सोचा, सचमुच यहाँ पर शमशान ही मालूम होता है। कहीं ऐसा न हो कि कोई शैतान सामने आकर खड़ा हो जाए। ऐसी शंका करते ही एक महान विकराल भूत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उनकी ओर घुर्राते हुए देखने लगा। मनुष्य ने डर के मारे आंखें मूंद ली और मन में कहने लगा, अरे बाप, ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, वैसे ही उस पिशाच ने उसको मुंह में डालकर तत्काल खा लिया। ठीक यही दशा अच्छे या बुरे विचार करने वालों की भी हुआ करती है। कल्प वृक्ष कहाँ है ये तो हम नहीं जान सकते, परंतु ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। वे घट घट में और अणु परमाणु में भरा हुआ और ईश्वर से बढ़कर दाता कल्प वृक्ष दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। और हम सब उसी छाया में बैठे हुए हैं। तब ऐसे सर्वत्र व्यापक मान कल्प वृक्ष के सामने मनुष्य की संपूर्ण भली बुरी कामनाएं सिद्ध होंगी, इसमें संदेह ही क्या है। अच्छे विचारों से उसे अवश्य ही मेवा मिलेगी और बुरे विचारों से वह पिशाचों द्वारा अवश्य ही खाया जाएगा। सारांश, मनुष्य अपने विचारों से नष्ट और श्रेष्ठ बनता है, इसमें कोई भी शक नहीं। चाहे कितनी ही गुप्त रूप से हृदय के भीतर हम कोई कल्पना फिर कर्म तो दूर रहा करते हों, तो उसे भी
परमात्मा देखता है और उसके भले बुरे फल हमें तो बराबर देता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो भगवान का यह अटल सिद्धांत है। मन ही मनुष्य को गुलाम बनाता है। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग व नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे ही साथ में दे रखी है। उसे सीधी या टेढ़ी घुमाना हमारे हाथ में है। मनुष्य को सुगति व दुर्गति उसके भले बुरे संकल्पों विचारों पर ही सर्वथा निर्भर है। पापमय विचारों से वह पाप आत्मा और पुण्यमय विचारों से वह निसंदेह पुण्य आत्मा बन जाता है। उच्च पवित्र विचारों से कितना ही पतित मनुष्य क्यों ना हो, वह भी उच्च आदि उच्च पवित्र आत्मा बन सकता है। परंतु भगवान कहते हैं उनकी बुद्धि का निश्चय पूरा होना चाहिए, अर्थात ऐसा पुरुष फिर पाप कर्म नहीं कर सकता। विश्वासो फलदायकः, यह भगवान का वचन है। जितना विश्वास अधिक होगा उतना उसका फल भी अधिक होता है। महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और अनन्य होता है कि वह पानी को घी और बालू को चीनी तक बना सकते हैं। ऐसा ही अनन्य विश्वास हमारा भी होना चाहिए। संचय आत्मा विनशयति, संचयी पुरुष का नाश होता है। अतः निसंदेह भाव से संकल्प करने पर हमारा अवश्य ही उद्धार होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सच पूछिए तो कुकल्पना ही शैतान है। अतः जिसको तारना हो उसे चाहिए कि हठपूर्वक कुबुद्धि को कुविचारों को त्याग कर सुबुद्धि को धारण करे और आज से ही इसी समय से पवित्र विचारों को शुरू कर दें। निसंदेह अपरिमित कल्याण होगा। अतः निद्रा पूर्व रोज 15 मिनट अवश्य पवित्र संकल्प किया करो। इससे सब कुसपनों का नाश होकर तुम में एक अद्भुत देवीय शक्ति प्रकट होगी और तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। पुरुष प्रयत्नशीलस्य असाध्यम नास्ति, मनुष्य के उचित प्रयत्न करने पर असाध्य कुछ भी नहीं है। आज बीज बोया और कल फल चाहा, ऐसे अधीर मनुष्य को कदापि यश नहीं मिलता। यदि जल्दी फल ना मिले तो मन में समझो कि पहले के पाप संकल्प अधिक हैं, परंतु वह पुण्य संकल्प द्वारा निश्चय ही परास्त होंगे। जब तक हृदय के अपवित्र भाव हट ना जाएं, तब हट पूर्वक प्रबल वेग से पुनः पुनः चेष्टा करो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी ये चेष्टा कभी निष्फल ना होगी। तुम्हारा अवश्य ही उद्धार होगा। ध्वनि वैसे प्रतिध्वनि यह भी प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है। यदि हम कुएं में झांक कर कहें कि नाश हो तेरा, तो उधर से भी नाश हो तेरा, ऐसा ही जवाब मिलेगा। अतः जिस प्रकार भगवान की स्तुति प्रार्थना व संकल्प करेंगे, ठीक वैसे ही भगवान हमें भी कहेंगे। यदि हम कहेंगे कि भगवान आप वीर्यवान हो, भाग्यवान हो, तो भगवान भी उलटकर हमसे यही कहेंगे कि आप वीर्यवान हो, भाग्यवान हो इत्यादि। इस पर भी हमारे धर्म शास्त्रों में तो ईश्वर के
स्तोत्र और मंत्र नित्य पाठ के लिए रखे गए हैं, उनमें हमारा उद्धार का कितना उच्च हेतु भरा हुआ है, यह पूर्णता सिद्ध होता है। अतः जिस प्रकार हम अपने को बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से स्तुति प्रार्थना निसंक भाव से रोज किया करें, बहुत ही उपकार होगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत परे पर जामी है उल्टा सुलटा बीज। इसी प्रकार हमारे कायिक वाचिक मानसिक शुभाशुभ कर्मों के फल भी हमें अवश्य ही मिलते हैं। मामूली बीज तो कोई उगता भी नहीं, परंतु कर्म बीज एक भी उगे बिना नहीं रहता, सभी फल रूप होते हैं। अतः प्रातः काल उठते ही प्रथम अत्यंत प्रेम से 1, 2, 4 बढ़िया स्तोत्र व भजन रोज कहो और फिर अलग पवित्र आसन पर बैठकर अत्यंत दृढ़ विश्वास से नीचे दिए अनुसार पवित्र व उच्च संकल्प किया करो। संकल्प ही कहते कहते तुम में कैसा तेज प्रवेश करता है। संकल्प प्रार्थना। हे वर्कटुंड ओंकार, आप विश्वोदर हो, विश्वव्यापी हो, अनंत कोटि सूर्य तुल्य आपका प्रकाश है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान मेरे संपूर्ण विघ्न नष्ट करके मेरे संपूर्ण कार्य सदैव सिद्ध करो। संपूर्ण लोगों के हृदय में बुद्धि रूप से सदा विराजमान रहने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाली हे परम दयालु माता देवी नारायणी, तेरे चरण कमल में मेरा बार बार प्रणाम है। आप मुझे सदैव सुबुद्धि दो। हे जगत गुरु, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो, संपूर्ण जगत के प्रेरक तथा चालक हो। आपकी ही आज्ञा से चंद्र सूर्य प्रकाशित होते हैं, वायु बहता है, मेघ बरसते हैं और संपूर्ण चराचर जीवन अपना अपना कार्य सुयंत्रित कर रहे हैं। आप साक्षात परब्रह्मा परमेश्वर हो, अनाथों के नाथ हो, ठोकर लगने पर ही संभालने वाली भूमि की तरह अनंत अपराध हाथ से होने पर भी, महान अपराधी होने पर भी हमें संभालने वाले हमारे एकमात्र आधार आप ही हो। हम आप ही की शरण में हैं। आप शरणागत वत्सल हो। आप हमें सच्चे सन्मार्ग से कभी विचलित ना होने दो। आपको मेरा विनम्र बार बार प्रणाम है। प्रेरक संकल्प नंबर 1। ईश्वर सर्वत्र व्यापक मान है। ईश्वर मेरे भीतर है। मैं ईश्वर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। नंबर 2। ईश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। ईश्वर सच्चिदानंद है। ईश्वर मेरे भीतर है। मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। नंबर 3। ईश्वर पूर्ण निर्भय, निसंग व निष्पाप है। मैं भी पूर्ण निर्भय, निसर्ग, निष्पाप हूँ। नंबर 4। ईश्वर परम वीर्यवान, पूर्ण भाग्यवान व असीम सामर्थ्यवान है। मेरा भी स्वरूप वही है, परम वीर्यवान, पूर्ण भाग्यवान व असीम सामर्थ्यवान। नंबर 5। ईश्वर पूर्ण निष्काम, निर्विषय, निर्विकारी है। ईश्वर मुझ में है। मैं भी पूर्ण निष्काम, निर्विकारी हूँ। आवश्यक सूचना। मैं शब्द ईश्वर बोधक है, ना कि शरीर बोधक, क्योंकि यह 3.5 हाथ का अभिमानी चोला मृत्यु के बाद जैसे का तैसा पड़ा रहने पर भी
मैं नहीं हो सकता। अतः मैं सर्वव्यापी केवल ईश्वर बोधक ही समझना चाहिए, ना कि देह का बोधक। देहाभिमान से अधः पतन होगा, यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 6, मैं ईश्वर हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। नंबर 7, मैं पुरुष हूँ, प्रकृति मेरी स्त्री है, अतः प्रकृति को मेरी आज्ञा अक्षर अक्षर माननी होगी। नंबर 8, अहि प्रकृति देवी, मन तथा इंद्रियों को विषयों का स्मरण ना करने दो, उन्हें विषय से खूब संभालो, हरगिज उनका नाश ना होने दो, उन्हें विवेक से शांत व सुखी करो। देखो इस आज्ञा का ठीक ठीक पालन करो। दूसरी सूचना, अब नीचे के संकल्प हृदय की ओर देखते हुए करो, मानो परमात्मा हृदय में ही बैठे हुए हैं और हम भक्ति भाव से परमात्मा से बातचीत कर रहे हैं। इन संकल्पों से शरीर पर अद्भुत परिणाम होते हुए दिखाई देंगे। रोगी भी निरोग होंगे, क्रोधी भी शांत होंगे और कामी भी ब्रह्मचारी होंगे। इस निश्चय को पूर्ण सत्य जानो, परंतु दृष्टि हृदय पे लगी होनी चाहिए और परमात्मा को हृदयस्थ समझकर उसे संबोधित कर संकल्प करना चाहिए। नंबर 9, हे परमात्मन, आप प्रेम स्वरूप, शांति रूप, क्षमा रूप इस दास के नस नस में प्रेम का, शांति का तथा क्षमा का संचार हो रहा है। उनकी सनसनाहट का अनुभव कर रहा हूँ। नंबर 10, भगवान आपके पास दुख, रोग, चिंता, भीति, दरिद्रता कहाँ? आप सदा सर्वदा सुखी, निरोगी, निश्चित, निर्भय, लक्ष्मीपति हो। सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्य, निर्भयता आदि मुझ में संचार कर रहे हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पहले से मैं अधिक स्वस्थ हूँ, अधिक निर्भय हूँ, अधिक शांत हूँ, निर्विकार हूँ। नंबर 11, आज रात्रि में सपन दोष नहीं होगा, मैं बहुत जल्द दुरुस्त होऊंगा। भगवान मुझे संभालो, वीरनाश होने के पहले ही मेरी आंखें खोल दो, मुझे जागृत कर दो। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे रक्षक प्रभु हैं। नंबर 12, वृत्तियाँ अब दिन व दिन पवित्र हो रही हैं। दृष्टि में प्रत्येक स्त्री के लिए मातृभाव समाया है। कानों में ब्रह्मचारियों का यश गूंज रहा है। मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मेरा उद्धार हो रहा है। नंबर 13, प्रभु मैं तेरा हूँ और तुम मेरा है, अब करुणा कर दीजिए। इस प्रकार रोज प्रातः काल, सायंकाल और भोजन के समय ऐसे केवल 3 ही बार यदि विश्वास और दृढ़ता के साथ हम संकल्प करेंगे तो अपार कल्याण होगा। महापुरुष कहते हैं, जो इस संकल्प रूपी ब्रह्मा की नित्य प्रति उपासना करता है, वह निर्भय होकर इस लोक और परलोक में ईश्वर के तुल्य पूजनीय बन जाता है और उसका सम्मान